Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School. Today I will teach you other heavenly bodies in the solar system. आज मैं आप लोग को इस सोलर सिस्टम में कौन कौन अन्य आकाशीय पिंड हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदर हेवनली बॉडीज। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous smaller bodies which also move around the sun। कह रहे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स के सिवाय और भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। वो कौन कौन है? तो आप लोग देखिए, यहाँ एक है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी बॉडीज बिलीव्ड टू बी पार्ट ऑफ प्लैनेट्स which exploded millions of years ago. They are usually found in a belt between the orbits of Mars and Jupiter. This belt is known as the asteroid belt. ये भी एक हेवनली बॉडीज है जो सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं। इसका स्थिति कहाँ है? तो ये जो है मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये एस्ट्रॉइड्स हैं जो आकाशीय पिंड, ये जो प्लैनेट्स हैं उनके द्वारा मतलब मिलियन वर्ष पहले, आज से अरबों वर्ष पहले, ये उन्हीं के टूटा हुआ जो प्लैनेट है, उन्हीं का टूटा हुआ टुकड़े हैं और ब्रह्मांड में इस स्पेस में सूर्य के चारों तरफ भटक रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस जिस एरिया में ये मूव करते हैं सूर्य के चारों तरफ, जिस ऑर्बिट पर ये मूव करते हैं, उस ऑर्बिट को कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसे आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि ये कहाँ है। सूर्य सौरमंडल कहाँ ली है पिक्चर गैलरी में। ओके, तो दिख ही नहीं रहा है, स्टॉप कर देंगे इसको। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सोलर सिस्टम का पिक्चर। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ जो ये मार्स है और जुपिटर है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर आप लोग को छोटे छोटे बिंदु बिंदु की तरह, डॉट डॉट की तरह बहुत घना दिखाई दे रहा होगा। ये जो है, ये सारे एस्ट्रॉइड्स हैं और ये सन के चारों तरफ मूव करते हैं ऐसे ही ऑर्बिट पर अपने। और ये जो एरिया होता है, जिस एरिया में ये मूव करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच के स्पेस में, इस एरिया को ही एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ओके, तो ये एस्ट्रॉइड्स हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स जो है वो भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं इस सोलर सिस्टम में। कॉमेट्स आर फ्रोजन बॉल्स ऑफ जस्ट वाटर एंड रॉक। दे हैव टेल्स मेड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो कॉमेट्स होते हैं वे धूल, वाटर और रॉक, जिसे जो वायुमंडल में डस्ट और छोटे छोटे बालू के कण जो बिखरे हुए होते हैं, वाटर, उनका एक साथ मिलकर के और जमा हुआ फ्रोजन बॉल के आकार का ये कॉमेट्स होते हैं। और जो
दे हैव टेल्स, उनके पास क्या होता है, टेल, यानी कि वो पूंछ के आकार के होते हैं। जैसे आप लोग ऊपर पिक्चर में ये देख रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, तो ये कॉमेट्स हैं। इसके ऊपर में आप लोग को, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये पूंछ की तरह ये दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये कॉमेट्स हैं। ये आकाश में रात में कभी कभी दिखाई देते हैं। देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन आर वेरी लॉन्ग, इस सूर्य के चारों तरफ इसका जो ऑर्बिट है, जो कक्ष है, ये बहुत लंबा है। दिस इज वाई वी गेट टू सी देम रेयरली, इसे कभी कभी हम लोग देख पाते हैं। सूर्य के चारों तरफ उनका मूव करने का जो ऑर्बिट है वो बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग इसे हमेशा नहीं देख पाते हैं। कभी कभी आप लोग कभी छत पर रात में सोते होंगे या रहते होंगे तो देखे होंगे कि आप लोग को कभी ऐसा दिखाई देगा कि कोई टूट कर तारा गिरा और फिर वो अचानक क्या हो गया कि वो बुझ गया। तो उस तरह से वही होता है जो ये कॉमेट्स होते हैं। द फेमस हेलिस कॉमेट appears once in 76 years and was last seen in 1986। जो सबसे फेमस कॉमेट है वो है हेलिस कॉमेट, और ये सबसे लास्ट में 1986 में देखा गया था, 76 सालों बाद। तो इस तरह से जो कॉमेट्स होते हैं वो बहुत रेयरी देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है जो सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं वो हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आर स्मॉल Meteoroids are small pieces of a comet or asteroid moving around the sun. Sometimes, when they get too close to the earth, friction with the air cause them to burn. क्या होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये छोटे छोटे पीस होते हैं कॉमेट और जो एस्ट्रॉइड होते हैं उन्हीं के टूटा हुआ छोटा छोटा पीस होता है जो मेट्रॉइड्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये सूर्य के चारों तरफ मूव करते करते कभी कभी पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं, और जिसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के एयर से उनका क्या होता है, घर्षण होता है, उससे टकराता है, उससे उसमें एक दूसरे से जो वायुमंडल में हवा चलता है तो उस हवा के घर्षण से इसमें आग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, then they turn into meteors also known as shooting stars। जैसा कि आप लोग को यहाँ पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यही है जो मेट्रॉइड्स हैं। और जब ये वायुमंडल में आ जाते हैं और वायु से इनका घर्षण होने के बाद जब ये जल उठते हैं तो इसे मेटर्स कहा जाता है। ठीक है, समटाइम्स अ मेटर फॉल्स ऑन द अर्थ without being completely burnt and create huge dents or craters. They are known as meteorites। जैसे आप लोग जब ये कभी कभी क्या होता है कि ये बिना जले हुए पूरी तरह से कंप्लीटली ये जलता नहीं है, जब ये अपने एरिया से भटक करके जब पृथ्वी के पास आ जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में जो हवा है, एयर है, उसे घर्षण होता है उसमें और उसके बाद ये जल उठता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिना जला हुआ ही, यानी पूरी तरह से अभी जलता नहीं है और पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा खाई हो जाता है जहाँ गिरता है जिस जगह पर, और उस जगह पर खाई होता है और उसी जगह को जहाँ पर ये गिरता है उस जगह को, उस खाई को क्या कहा जाता है, तो मेट्राइड्स कहा जाता है। ओके, वही तो देख रहे हैं कि लग रहा है कि हम यहाँ गलत बोल रहे हैं, सॉरी। यहाँ
जो कभी कभी जो मेट्रॉइड्स गिर जाते हैं बिना जला हुआ पृथ्वी पर, तो वो जो बिना जले हुए मेट्रॉइड पृथ्वी पर गिरते हैं उस मेट्रॉइड को मेट्राइड्स कहा जाता है। मेट्राइड्स कहा जाता है। जो अधजला मेट्रॉइड्स पृथ्वी पर गिरता है उस अधजले मेटर्स को कहा जाता है मेट्रॉइड्स। ठीक है, तो आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और आगे मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन इमेज के रूप में भेज दूंगी। आप लोग खोल करके इमेज, और उसमें से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बाय। फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।